गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय पदानि। ठीक है, पेज नंबर 100 पेज नंबर अपने बुक का आप लोग निकाल लीजिए, जिस पर दे रखा है अव्यय पदानि। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय पदानि, पेज नंबर 100। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। सर्वप्रथम देखेंगे लोग अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय शब्दाः त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तेषु च समान एव भवति। ठीक है, अव्यय शब्दाः त्रिषु वचनेषु तीनों वचन में, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, सर्वासु विभक्तेषु सभी विभक्तियों में, च समान एव भवति सभी में क्या होता है, एक समान रहता है। केचन अव्ययपदानि अधोलिखितानि सन्ति। कुछ अव्ययपद जो हैं वो आपके बुक में दे रखा है, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अव्यय शब्दाः त्रिषु वचनेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तेषु च समान एव भवति। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, वचनों, कालों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, कालों में और सभी विभक्तियों में एक समान रहेगा उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, जो अपरिवर्तनशील हो वो अव्यय कहलाता है। क्लियर? अब देखिए कि कुछ अव्यय आपका दे रखा है। सबसे पहले जो अव्यय है वो है अत्र। कौन सा अव्यय है? अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र का अर्थ क्या होगा? यहाँ। तत्र का अर्थ क्या होगा? वहाँ। ठीक है, इसी तरह दे रखा है कुत्र। कुत्र का अर्थ होगा कहाँ। अन्यत्र का अर्थ होगा कहीं और। ठीक है, अन्यत्र का अर्थ क्या होगा? कहीं और। कहीं और। अब देखिए सर्वत्र का अर्थ होगा सभी जगह। एकत्र का अर्थ होगा एक जगह। ठीक है, यदा का अर्थ होगा जब। ठीक है, यदा का अर्थ क्या होगा बच्चों? जब। उसके बाद है तदा का अर्थ होगा तब। एव का अर्थ होगा ही। च का अर्थ होगा और। अपी का अर्थ होता है भी। ठीक है, अपी का अर्थ क्या होगा? भी। इसके बाद है शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे। इसके बाद है शीघ्रम का अर्थ होगा शीघ्र। पूर्णतः का अर्थ होता है सामने। ठीक है, सामने। पूर्णतः का अर्थ क्या होगा बच्चों? सामने। पृष्ठतः का अर्थ होगा पीछे। ठीक है, वामता का अर्थ होगा बाईं ओर। ठीक है, दक्षिणता का अर्थ होगा दाईं ओर। ऊपरी का अर्थ होगा ऊपर। अधा का अर्थ होगा नीचे। अद्य का अर्थ होता है आज। ठीक है, आज के लिए हम अद्य अव्यय का प्रयोग करते हैं। श्व का अर्थ होता है आने वाला कल। परश्व का अर्थ होता है परसों। ठीक है, परसों, इसका यानी कि परसों जो आएगा। इसके बाद है परश्व का अर्थ होता है बच्चों नरसों। हया का अर्थ होता है कल जो बीता हुआ है। पढ़या का जो बीता हुआ परसों। ठीक है, पढ़या का अर्थ होगा बच्चों नरसों, जो बीता हुआ नरसों है उसको कहते हैं कदा। अब देखिए कदा का अर्थ होता है कब। ठीक, इसके बाद है कदा के बाद है यत्र का अर्थ होगा जहाँ। ठीक है, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। ठीक है, कीम का अर्थ होता है क्या। ठीक है, कथम का अर्थ होगा कैसे। कति का अर्थ होता है कितना।
एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक बार। आम, आम का अर्थ होगा हाँ, ठीक है। आम का अर्थ क्या होगा बच्चों? हाँ। सपादी, सपदी, सपदी का अर्थ होगा तुरंत, ठीक है। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। न, न का अर्थ होगा नहीं। वरम, वरम का अर्थ होता है अच्छा। यदि, यदि का अर्थ होगा यदि। तरही, तरही का अर्थ होता है तो। चेत, चेत का अर्थ होगा तो। नो चेत, नो चेत का अर्थ होगा नहीं तो। पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर, ठीक है। तू, तू का अर्थ होगा तो, ठीक है। तरही का अर्थ भी तो होता है और तू का भी अर्थ तो होता है, ठीक है। यथा, यथा का अर्थ होगा जैसे। तथा, तथा का अर्थ होगा वैसे। और बही, बही का अर्थ होता है बच्चों बाहर। क्लियर? तो ये कुछ थे हमारे अव्यय पद। अब देखिए अव्यय पद से सेंटेंस बना के आपको आपके बुक में समझाया गया है। उदाहरण है कच्छ पर शनैही चलती, ठीक है। उदाहरण क्या है बच्चों? कच्छ पर शनैही चलती, ठीक है। अब देखिए ये जो शनैही है वो क्या है? धीरे, शनैही का अर्थ क्या होता है? धीरे। और शनैही हमारा क्या हो गया? अव्यय, अव्यय पद। जो कछुआ है वो धीरे चलता है। दूसरा है उच्चै माँ वदत्, ठीक है। उच्चै हमारा क्या है? अव्यय पद। माँ का अर्थ होता है मत और वदत् का अर्थ होता है बोलना। ऊंचा मत बोलो, ठीक है। त्वम, त्वम कुत्र वससि, ठीक है। अब देखिए कुत्र जो है वो हमारा अव्यय पद है। त्वम, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ। वससि, कहाँ रहते हो। अब देखिए कुत्र क्या हो गया? हमारा अव्यय पद हो गया। क्लियर? तो कुत्र का अर्थ क्या होता है? कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। इसके बाद है गृहं बहि मा गच्छ, गृहात् बहि मा गच्छ, गृहात् बहि मा गच्छ, ठीक है। अब देखिए बहि क्या हो गया बच्चों? अव्यय पद। गृहात्, घर से बाहर मत जाओ, घर से बाहर मत जाओ। गृहात् बहि मा गच्छ, बहि पद जो है वो हमारा अव्यय पद है। तूष्णीं, तूष्णीं जो है बच्चों वो क्या है? हमारा अव्यय पद। अब आप लोग के लिए नया शब्द आ गया तूष्णीं। तूष्णीं का अर्थ क्या होगा? तूष्णीं का अर्थ होता है चुप रहना, तो चुप रहो। तूष्णीं भव, चुप हो जाओ या चुप रहो। हय, हय सोमवासर, सोमवासर आसीत्, ठीक है। हय सोमवासर आसीत्, ठीक है। कल, जो बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल, ठीक है। तो कल सोमवार था। आसीत् का अर्थ क्या होता है? था। तो हय सोमवासर आसीत्, कल सोमवार था, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका अव्यय पद, ठीक है, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अव्यय पद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट क्लास में जरूर पूछेंगे, ठीक है क्लास। तो आज का होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है अव्यय पद का परिभाषा, परिभाषा लिखें, ठीक है, तथा उदाहरण दें, ठीक है। अव्यय पद का आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है, ठीक है।
अब आप अव्यय पद कैसे लिखेंगे? अब सभी अव्यय पद लिखें, अव्यय की परिभाषा लिखेंगे, फिर जितने भी आपके बुक का अव्यय पद है वो अव्यय पद आप लिखेंगे, और फिर जो उदाहरण दे रखा है जो मैंने आपको लास्ट में समझाया है उन सभी उदाहरण को आप लिखेंगे। ठीक है। और बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी ये है बच्चों कि आपको 5 अव्यय पद से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। एक्टिविटी क्या है बच्चों आपके लिए? अव्यय पद से 5 वाक्य लिखें। ठीक है। अव्यय पद से आपको क्या करना है? 5 वाक्य लिखना है। ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे।